चलिए, आज जो है हम एक नया प्रश्न की आंसर राइटिंग सीखेंगे, जो कि हम एमपीपीएससी मेंस 2025 को टारगेट करते हुए जो है ये क्लास बना रहे हैं, ताकि जो है एक लंबे समय के बाद अभी आपके पास में पर्याप्त समय है, आप आंसर राइटिंग का जो है एक तरीका सीख सकें। जब आपके पास में तरीका आ जाएगा, तब आप दिन भर में जो है 5-5, 10-10 प्रश्न जरूर लिखें और डेली प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये प्रैक्टिस ना सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग को मजबूत करेगी, लिखने के कौशल को भी बढ़ाएगी, साथ ही साथ इसमें प्री के फैक्ट भी जो है आपके कंप्लीट होंगे और एक टॉपिक की समझ विकसित होगी। दोस्तों, जब टॉपिक की समझ विकसित होती है तो मेंस में ही होती है। प्री में आप कितने फैक्ट याद कर लें, कितने वनडे एग्जाम में कर लें, वो नहीं होगा, और मेंस में पढ़ने के बाद जो है आपको अंदाज कुछ अलग हो जाएगा। तो आज के प्रश्न में जो हम देखेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। और ये प्रश्न जो है एमपीपीएससी 2019 मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। मैं इसे बताऊंगा, यदि 5 नंबर में आ जाए तो कैसे लिख दोगे, 11 नंबर में आ जाए तो कैसे लिख दोगे, 10 नंबर में आए, 7 नंबर में आए, कैसा भी आए, यूपीएससी में कहीं भी आए, आपसे बन जाएगा ये क्लास देखने के बाद। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो हर वक्त मिलता रहे। चलिए देखते हैं। हमें जो करना है वो करना है हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति। सामान्य रूप में समझिएगा, आर्थिक स्थिति कहीं की भी हम अध्ययन कर रहे हों, कुछ उसके खास पहलू होते हैं और उन खास पहलू का दोस्तों अंदर उनके क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। खास पहलू कौन कौन से होते हैं, चाहे कहीं की भी अर्थव्यवस्था पूछ ले, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की पूछे, वैदिक काल की पूछे, गुप्त काल की पूछे, प्राचीन भारत में लगभग सेम कंटेंट होता है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, उस टॉपिक से संबंधित हमें साक्ष्य देने होते हैं, बाकी कंटेंट वही रहता है। अगर अर्थव्यवस्था में बात करें, किन किन चीजों की बात की जाती है, जो दोस्तों पहली बात होती है वो हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में। क्या पेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो चेंज कर देते। पहली बात जो की जाती है वो होती है अर्थव्यवस्था में किसकी, कृषि की बात की जाती है। अब बताइए, किसी भी क्षेत्र में कृषि होगी, मान लेता हूँ वर्तमान की कृषि व्यवस्था बताना है हमें, मैं मेन से समझा रहा हूँ, बाद में आपको मॉडल शो कर दूंगा। आप क्या है जो मैं लिख दूंगा आपको सामने, सो आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चाहिए आप कर सकते हैं, थोड़ी समझ लीजिएगा, यकीन मानिए बहुत बेस्ट समझ में आएगा। दोस्तों मेंस लिखने का जो है मैं लिख चुका हूँ, तो इसलिए चीजें पता है मुझे आपको कैसे देना है चीजें, और कितने मतलब समय में प्रेजेंट करने के लिए जो है कौन सी चीज का अवसर है। तो ये बातें जो है मैं अनुभव के साथ में आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो कृषि, जैसे वर्तमान की कृषि की बात करूँ तो भाई क्या बताएंगे, एक तो आप बताएंगे कि उसका उत्पादन कैसे होता है, मतलब कि अल्प उत्पादन होता है, यह बताएंगे कि क्या होता है, ज्यादा उत्पादन होता है। फिर आप क्या बताएंगे कि कौन कौन सी प्रमुख फसलों का उत्पादन होता है, यही बताएंगे ना कृषि में, कि कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, कौन सी हम तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी बताएंगे ना। और साथ ही साथ बताएंगे कि सिंचाई के लिए हमारे पास में क्या साधन होते थे, कैसी जमीन है हमारे पास में, यही सब चीजें बताएंगे ना। और बता देंगे कि भाई इसका हमें प्रमाण कहाँ पर मिलता है। अभी तो वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रमाण के लिए हम अभी क्या यूज कर सकते हैं, सरकारी वेबसाइटों का डाटा, सरकारी रिपोर्टों की जो है प्रमाणों का उपयोग कर सकते हैं, मीडिया का डाटा। तो उस समय पर मीडिया तो होती नहीं थी, तो कोई ना कोई अभिलेख होगा, कोई ना कोई पुरातात्विक साक्ष्य होगा, कोई ना कोई स्थल होगा, कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण होंगे, तो यही चीजें देनी होती है। पशुपालन में क्या बात करेंगे दोस्तों, प्रमुख पशु रहे होंगे, कोई ना कोई तो पशु रहा ही होगा पशुपालन में जब बात करते हैं, और इस पशुपालन का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य भी रहा होगा ना भाई। अभी पशुपालन करते हैं, बकरी पालते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, या तो हम क्या है दूध खाने के लिए पालते हैं, या दूध का क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए पालते हैं। कुछ लोग जो है बैल पालते हैं, तो मतलब घोड़ा उड़ा जैसे पशु पालते हैं, तो क्या होते हैं शौक के लिए पालते हैं, मतलब गेम में खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए पहले घोड़ों से घुड़दौड़ की जाती थी। या फिर हो सकता है पशु जो है मांसाहारी लोग रहते हैं, तो मतलब मांसाहारी के लिए भी कई लोग पशु पालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा। कृषि के लिए भी क्या है, पशुपालन का उपयोग किया जा सकता है, कि जो मतलब बैल है कृषि में उपयोग कर सकते हैं। जो गधा होता है, गधा गधा आपने देखा होगा, अभी हमारे गांव में जो है मतलब कुछ सामान बेचने आते हैं जो मतलब व्यापारी लोग होते हैं, तो वो गधा में ही क्या करके धर के ले जाते हैं सामान, जैसे कि
आपने हालांकि शहर में तो ये नहीं चलता। चूही आपने सुना हो, मतलब चूना के प्रकार की होती है, एक प्रकार की मिट्टी है जो सफेद कलर की मतलब क्या करती है, उजागर करती है। तो गांव में जो रख करके लाते हैं गधा में लाते हैं, तो मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का व्यापार का साधन होता है। हालांकि वर्तमान में ट्रैक्टर चल गए हैं तो उसमें क्या है, ये व्यापार भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। या तो व्यापार क्या हो रहा होगा, आंतरिक हो रहा होगा। आंतरिक का मतलब क्या होता है कि मतलब देश की सीमा के अंदर, या तो व्यापार बाह्य हो रहा होगा, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो रहा है। व्यापार किससे होता है, जल मार्ग से हो रहा होगा या तो फिर थल मार्ग से हो रहा होगा, तो इनका भी चेक करना है। और इन सब चीजों को क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रमाण होना चाहिए। हो गए आपके 3-4 फैक्टर। इसी प्रकार से उद्योग में, तो उद्योग होगा तो किसी किसी को उद्योग तो होगा भाई, वस्त्र का उद्योग होगा, बर्तन का उद्योग होगा, या फिर सौंदर्य प्रसाधन का उद्योग होगा, या फिर धातु उद्योग होगा, जो कि प्राचीन काल में भारत में चलते रहे हैं। अब फिर ये उद्योग हैं, तो इनमें दोस्तों कहीं ना कहीं रहे होंगे, कोई स्थान में रहे होंगे तो स्थान का बता दो, अगर कहीं हमारे पास में प्रमाण है तो बता दो, बस उद्योग हो गए। अब ये जो है अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू होता है मुद्रा, क्योंकि इसके बिना तो व्यापार होता ही नहीं है। पहले मुद्रा नहीं चलती थी तो क्या किया जाता था, वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता था। मतलब कि हमारे यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है, आपके यहाँ पर दाल का उत्पादन होता है, हमसे भाई दाल ले लो, अपना चावल दे दो, ये क्या हो जाएगा, वस्तु बदल गई, वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेना। अब यही चार चीजें हम क्या कर देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में बता देंगे, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसे बताऊंगा मैं, अब जैसे मैं बात करूं कि कृषि की बात करें, कृषि की बात करें तो हम जो है कृषि में देखा था कि जो हड़प्पा नाम का स्थल था, अगर आपने मेरे में मतलब क्लास से देखी हुई तो वहां पर मैंने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो आपने इतना इतिहास तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा कि जो हड़प्पा नाम का स्थल था, हड़प्पा में हमें दोस्तों अन्नागार मिले हुए थे। क्या मिले हुए थे, अन्नागार मिले हुए थे। और अन्नागार किस प्रकार से बने हुए थे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, 3 मतलब 6-6 की श्रेणी में इस प्रकार से 2 जगह बने हुए थे। और इनमें क्या किया जाता था, अन्न का भंडार किया जाता था। क्या किया जाता था, अन्न का भंडार किया जाता था। तो हमें हड़प्पा से जो अन्नागार प्राप्त होता है दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। तो क्या मतलब है, अन्नागार का मतलब है कि जब लोग अनाज का भंडार करते थे तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अधिशेष होता था, मतलब अधिक उत्पादन होता था। भाई भंडारण कब होता है, अगर आपके पास में मतलब 5 कुंटल खाने के लिए लगता है, 5 कुंटल उत्पादन होता है, तो क्या भंडारण करेंगे, नहीं करेंगे। इतने इतने बड़े मतलब ये भंडारे होते थे। या तो ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की राशनिंग प्रणाली रही होगी, गवर्नमेंट की राशनिंग प्रणाली रही होगी, या फिर यूं मान लीजिए कि लोग जो है इतना ज्यादा अपने मतलब भविष्य में, या फिर एक शब्द यहाँ पर और निकल कर के आता है कि संभवतः अकाल पड़ते रहे होंगे, इसलिए लोग अपने भविष्य के लिए अनाज का संग्रह करके रखते थे। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ अन्नागार, ये आपका प्राप्त हुआ हड़प्पा से। यहाँ से जो है दोस्तों धान के साथ भी प्राप्त हुए, मतलब धान इसमें भरा जाता था, जो हड़प्पा के चबूतरे होते थे वहां पर धान के साथ प्राप्त हुए। इसी प्रकार से कृषि में देखेंगे तो एक स्थल है कालीबंगा, और ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, जुता हुआ खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है, जुता हुआ खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से भी जोता गया है और इस प्रकार से भी जोता गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अधिक उत्पादन करने के लिए लोग 2-2 बार जुताई करते थे। कृषि के लिए अन्य बात करें तो कृषि में दोस्तों जो वृषभ होता था, वृषभ यानी कि बैल, वृषभ जो है बैल, इसका प्रयोग किया जाता था। भैंसा का भी उपयोग किया जाता था, भैंसा, इसका भी कृषि के लिए माल ढोने के लिए, चारा गाढ़ करने के लिए उपयोग किया जाता, भैंसा गाड़ी होती थी। कृषि में जो दोस्तों एक स्थल है जिसका नाम है हरियाणा में स्थित है भाई, राखी गढ़ी है या बनावली है, वहां से क्या प्राप्त हुआ है, राखी गढ़ी से हल प्राप्त हुआ है, जो कि मतलब खिलौने के रूप में है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि भाई हल से जुताई करते थे। एक हमने क्या देखा था भाई, उद्योग देखा था। तो उद्योग में प्राचीन काल में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो एक क्या लिख देना, सूती वस्त्र उद्योग लिख देना, क्योंकि भारत में जो है काली मृदा है और यहाँ पर कपास का खूब उत्पादन होता रहा है। कृषि में कुछ फसलें भी बता सकते हैं, संभवतः 9 प्रकार की यहाँ पर फसलों का ज्ञान था। इनमें सर्वप्रमुख जो फसल थी वो कौन सी थी, कपास थी। अब जब कपास फसल थी तो सूती वस्त्र का उत्पादन होगा, अब तो निर्यात भी होगा, क्या होगा, निर्यात भी होगा। अगर आपको ध्यान आ रहा है कौन कौन से देशों में होता था, कौन से देशों में होता था, उनके नाम ले सकते हैं। कुछ चीजें हम कहीं ना कहीं से क्या करते रहे हैं, मतलब उद्योगों में एक जो उद्योग है मन का उद्योग, मन का क्या होता है, जो आपकी माला होती है, माला की जो पत्थर छोटी छोटी गुड़ियां होती हैं उनका निर्माण करना, अंगूठी का जो नंग होता है उसका निर्माण करना, ये क्या होता है, मन का है। इसके कारखाने हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
मोहन जोदड़ो और चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो से ये क्या हो जाएंगे, उद्योग हो जाएंगे। सौंदर्य प्रसाधन की दोस्तों ये पंजाब के रोपड़ से प्राप्त हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक पिस्टिक वगैरह, ये इन्हीं चीजों को मिलाकर ये क्या बनाएंगे, हम उत्तर बनाएंगे। उद्योग में दोस्तों एक आप जो है कांस्य उद्योग भी शामिल करते हैं, मतलब धातु उद्योग भी शामिल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कॉपर और टिन को मिलाकर के क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। तभी तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य की सभ्यता कह देते हैं। कांसा के इसके प्रमाण के रूप में कहें तो बता देना कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है वहां से हमें क्या प्राप्त हुई है, एक जो है कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे क्या कहा गया है, नर्तकी कहा गया है। उसके हाथ में चूड़ियां हैं, नग्न अवस्था में, मतलब नाचने की अवस्था में। तो यही क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगी। अगर अगली बात की जाए, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन के रूप में पूछे तो पशुपालन, पशुपालन में बताइएगा कि भाई कोई ना कोई प्रमुख पशु रहा होगा, और जो भी पशु आपको ध्यान आ रहे हैं वो पशु बता दो। प्रमुख पशु के रूप में यहाँ पर वृषभ का उपयोग किया जाता था, मतलब इसे मतलब माना गया भाई शंकर जी का जो वाहन था नंदी था, इसे मतलब आदि शिव का वाहन माना गया है वृषभ। एक श्रृंगी बैल है, मोहर में बना हुआ है, और इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से जो है एक मोहर प्राप्त हुई है, और उसमें जो व्यक्ति लिखे थे उसे शिव कहा है जो है इतिहासकारों ने, और जो वहाँ पर बैल है उसे वृषभ कहा है, नंदी। और प्रमुख पशु बता देना भाई, बकरी बता देना, बैल बता देना। अब जब बैल था तो गाय भी लगी होगी, गाय, बकरी, भैंस, गधा, ऐसे बता सकते हैं जितने पशु आपको ध्यान आ जाए। पशुपालन का उद्देश्य बता सकते हैं, मतलब कि इनका उद्देश्य क्या होता था, पशुओं का उपयोग किस में किया जाता था, ये बता सकते हैं। उपयोग में बताइएगा कि इनका उपयोग परिवहन के रूप में भी किया जाता था। जैसे वर्तमान में एक्का गाड़ी चलती है, भाई रिक्शा चलते हैं, जब तो नहीं चलते थे तो परिवहन की बैलगाड़ी बनाकर, भैंसा गाड़ी बनाकर के इनको जो परिवहन किया जाता था, सामान लेकर के ढोया जाता था। साथ ही साथ इनका उपयोग जो दोस्तों शौक के लिए भी कई लोग करते थे, जैसे कि सांडों को लड़वाना, ये क्या था, इनका मनोरंजन था। सांड को लड़ाना, इनको देखते थे, मजा आता था, मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ संभवतः कुछ पशुओं का उपयोग मांसाहारी के रूप में भी किया जाता रहा होगा। जब मांसाहारी लोग थे तो भाई खाते तो होंगे, तो बकरा करा जो भी है वो मांसाहारी के रूप में हो जाएगा। तो ऐसे पशुपालन बता दिया। एक क्या था आपका व्यापार, और व्यापार में इनकी प्रत्येक के प्रमाण जरूर बताना। मैं यहाँ पर नहीं सर ध्यान दे पा रहा हूँ, प्रमाण नहीं डालोगे तो आपका आंसर नहीं सजेगा। व्यापार में बताइएगा कि राष्ट्रीय व्यापार बता दीजिएगा, मतलब देश के अंदर, और अंतरराष्ट्रीय बता दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय इसके लिए जो है गुजरात में एक बंदरगाह भी है पाया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है, लोथल नाम की सभ्यता पर। अभी मैं समझा रहा हूँ, लिखने की हो सकता नहीं, आंसर मैं उचित लिख दूंगा। लोथल में जो क्या मिला हुआ है, बंदरगाह मिला हुआ है। तो बंदरगाह भाई किस लिए होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए होता है। तो यहाँ से जल व्यापार हो जाएगा बंदरगाह से, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से स्थल का व्यापार होता रहा। एक अभिलेख मिला है हमें, सारगौन अभिलेख, और ये सारगौन अभिलेख कहाँ का है दोस्तों, मध्य एशिया में दिलमुन के राजा का है, ये दिलमुन के राजा का है। और इसमें कहा गया है कि मेलुआ के लोग जो है यहाँ पर आकर के रहते हैं, कहाँ पर, हमारे यहाँ पर, मतलब मध्य एशिया में। और मेलुआ शब्द किसके लिए आया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आया हुआ है। इसी अभिलेख में कहा गया है मेलुआ के लोग अच्छे नाविक होते हैं, मेलुआ मोरों का देश है, ऐसे कहा गया है। तो चलिए इन सभी बातों को कंक्लूड करके बताता हूं मैं, आंसर बताता। तो आपके सामने प्रश्न है, और वो प्रश्न कौन सा है इसे मिटाना पड़ेगा थोड़ा। इतना कौन है, कोई तरीका दोस्तों रट्टा मिटाने के लिए कल ढूंढूंगा। मैंने सोचा कि मतलब इंग्लिश स्लाइड नहीं है, पुरानी स्लाइड है, तो ये पता होता है। चलिए प्रश्न है हमारे पास में कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति बताइए। तो मैं थोड़ा सा बैठ जाऊं, यहाँ पर जो मैं बता देता हूँ, जो हम प्रश्न करेंगे वो हमारा 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला होगा परिचय, किसी भी प्रश्न में ये देना है आपको, परिचय का आपको अच्छा जो है मूड बनाता है जांचने वाले या कॉपी चेक करने वाले। दूसरे नंबर में देना है आपको मेन कंटेंट, जो प्रश्न में पूछा गया है, मेन कंटेंट देना है। और तीसरे नंबर में आपको क्या देना है, निष्कर्ष देना है। ये किसके लिए है, 11 नंबर के प्रश्न के लिए, 7 नंबर के प्रश्न के लिए। 2 नंबर में चीजें शामिल मत करना, वरना कोई मतलब करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिचय की।
हमारे पास प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो हम परिचय किस प्रकार से लिखेंगे? तो परिचय हम चलिए लिखते हैं। जो दोस्तों परिचय है हमारे पास में, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की क्या थी? प्राचीनतम तथा श्रेष्ठ सभ्यता में एक थी, जिसका विकास दक्षिण पश्चिम एशिया में 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, जो वर्तमान भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। तो मैंने कितनी जानकारी बता दी परिचय में कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, मैंने ये भी बता दिया। तो विश्व की क्या है दोस्तों? ये विश्व की प्राचीनतम तथा श्रेष्ठ सभ्यता में से एक थी, जिसका विकास कहाँ पर हुआ था? दक्षिण पश्चिम एशिया में हुआ था। कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। इसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। अब हम बता देंगे यहाँ की आर्थिक स्थिति, यानी मेन कंटेंट, ये हो जाएगा हमारा परिचय। वहां पर हेडिंग नहीं डालनी है कि भाई परिचय की हेडिंग डालो, मेन कंटेंट की हेडिंग डालो, याद रखिएगा, ये डालने का समय नहीं मिलता, सीधे लिखिएगा। आपको बताना है कृषि के बारे में, और कृषि के बारे में क्या बताएंगे? जो कहते हो लिख लीजिएगा भाई। और यदि आपको कम शब्दों में पूछे तो फिर क्या, एक पॉइंट यहाँ से जो ये वाले पॉइंट हैं, ये वाले इनको एक पॉइंट, दो पॉइंट कम कर सकते हैं। मुख्य व्यवसाय क्या होता है दोस्तों? कृषि होता था। जो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। पूरी प्राचीन काल का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और यहाँ पर जो उद्योग थे उन्नत अवस्था में थे। नदियों के किनारे दोस्तों खेत हुआ करते थे। हम देखते हैं कि चाहे मोहनजोदड़ो हो, सिंध नदी के किनारे, हड़प्पा हो रावी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, जो हो जाएगा लोथल हो जाएगा, और इसी प्रकार से कालीबंगा, गंगा नदी, मतलब ऐसी जो है बहुत सारी नदियां होती थी, सभी नदी के किनारे जो है कोई न कोई सहारा था। तो नदियों के किनारे था, सिंचाई की सुविधा बढ़िया थी। चूंकि नदियों के किनारे था तो वो दोस्तों जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होगा, तो अच्छा उत्पादन होता था, इसलिए कृषि कैसी थी? उन्नत अवस्था में थी सिंधु घाटी सभ्यता। प्रमुख फसलें कितने प्रकार की? 9 प्रकार की फसलों का क्या था उन्हें, इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। अब बताना है आपको, कुछ प्रमाण देना है कृषि के बारे में, ये 2-3 प्रमाण जरूर देना है। मैंने यहाँ पर क्या दे दिया है कि कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और जो हड़प्पा हुआ करता था वहां से जो है अन्नागार प्राप्त हुई है। यदि आपको भाषा बढ़ानी हो, 11 नंबर में आ जाए, निबंध लिखने किया जाए, तो इन्हें जो है भाषा में लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा कम शब्दों में आपको जगह ना हो। दूसरी बात करेंगे हम पशुपालन की। तो प्रमुख पशु बताइएगा। प्रमुख पशु कौन हुआ करता था हमारा? वृषभ। वृषभ जो है हड़प्पा सभ्यता का पशु हुआ करता था। और अन्य पशुओं के बारे में लिख देना, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऐसे अन्य पशु हो जाएंगे। आपसे पूछे कि पशुओं का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो पशुओं का एक प्रयोग होता था दोस्तों परिवहन के रूप में। किसके रूप में होता था? परिवहन के रूप में होता था। दूसरा प्रयोग आप बता सकते हैं मनोरंजन के रूप में, मनोरंजन के रूप में किया जाता था। और एक प्रयोग बता सकते हैं यहाँ पे, मतलब खाद्य पदार्थों के रूप में बता सकते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में। क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोग दूध खाते होंगे तो पशुओं से बना हुआ दूध खाएंगे, कुछ लोग मांस खाते होंगे तो मांस खाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब बताना है आपको, कुछ जो है साक्ष्य बता दीजिएगा कि इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जो आपका मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई है? वो पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त हुई है। पशुपति मोहर प्राप्त हुई है। और इस पशुपति मोहर में जो है वो पशु जो है दिखाए गए हैं, वहां पर 6 पशु दिखाए गए हैं, तो जो है आपके क्या हो जाएंगे? पशु हो जाएंगे। और ये कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। व्यापार के बारे में, तो व्यापार दोस्तों कैसा होता था? आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों प्रकार से होता था। इसका मतलब क्या है कि देश के अंदर भी व्यापार होता था, देश के बाहर भी व्यापार होता था। आयात भी किया जाता था और निर्यात भी किया जाता था। आपको अगर चीजें याद आ रही हैं फैक्ट, तो बता दीजिएगा कि ईरान से लाजवर पत्थर का निर्यात करते थे, आयात करते थे। सोना का आयात जो है अफगानिस्तान वगैरह से भी किया जाता था, कर्नाटक से भी किया जाता था। निर्यात किसका हम करें? कपड़ों का और धातु का निर्यात करते थे। व्यापार जो है जल से भी होता था, थल से भी होता था। और व्यापार करने के लिए किसका उपयोग करते थे? जब मुद्रा नहीं चलती थी, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। वहां से कुछ लेकर के आते थे, यहाँ से कुछ लेकर के जाते थे। इसमें प्रमाण के रूप में आप क्या बता देंगे? लोथल बंदरगाह का जो है प्रमाण बता दीजिएगा। लोथल बंदरगाह हमारे पास में क्या है? प्रमाण है, लोथल बंदरगाह। और प्लस सारगोन अभिलेख जो कि तिलमुन में पाया गया मध्य एशिया में, तो ये जो है आप प्रमाण बता दीजिए, साक्षात बता सकते हैं कि सारगोन अभिलेख और लोथल बंदरगाह। अब बात कर लेते हैं किसकी? उद्योगों की बात कर लेते हैं। उद्योग धंधे कौन कौन से हुआ करते थे? तो इसमें देखेंगे कि वस्त्र उद्योग हुआ करता था,
तो सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। हस्तशिल्प बता सकते हैं, हस्तशिल्प में दोस्तों यहाँ पर हम बता सकते हैं कि मतलब हाथ से बनाई हुई जो मतलब धातु सामग्री होती थी उसे क्या कहते थे, हस्तशिल्प कहते थे। कॉपर मतलब तांबा और टिन मतलब एसएन, इससे मिलाकर क्या बनाते थे, कांच से कांसा बनाते थे। और इसका क्या हो जाएगा, जो नर्तकी की मूर्ति है, नर्तकी की प्रतिमा है, वो क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा नर्तकी की प्रतिमा। और मनका उद्योग भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो और चारमुद्रो से। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों मृदभांड उद्योग भी आप बता सकते हैं। मृदभांड और मृदभांड क्या होते थे, जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, काफी अच्छे तरीके से बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ये क्या होते थे, मृदभांड होते थे। अब ये क्या हो गई, आपकी चीजें जो हैं हो गई। इतना ही आपको क्या कर देना है, इसमें बता देना, तो जगह नहीं है, आपको निष्कर्ष बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लिख लीजिएगा। अब हम बता देते हैं फाइनली निष्कर्ष। निष्कर्ष है कि इस प्रकार निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति विकसित व तात्कालीन विश्व में अग्रणी थी। नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ है कि विकसित व तात्कालीन विश्व में अग्रणी थी। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, हड़प्पा की आर्थिक स्थिति देखी और उसका एक जो है जहाँ तक मेरा अनुभव था मैंने समझाया। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी, ताकि हम जो है अगला अनुभव जो है अपना अगली क्लास में वीडियो कर सकें। चलिए, धन्यवाद।